हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासेस। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हियर आई एम स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपी पीजीटी। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस टॉपिक से और कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। In today's video, we will be discussing question 1 to question 10 of UP PGT previous year questions. So let's get started. The first question is पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है, निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? जो पॉलिटिक्स शब्द है वो किस भाषा से डिराइव किया गया है? वो पॉलिस शब्द से डिराइव हुआ है, जो कि एक यूनानी भाषा है, ग्रीक वर्ड है। जो पॉलिटिक्स शब्द डिराइव किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका क्या बोलते हैं? पॉलिस शब्द से। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर का सूचक था। सेकंड क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किससे है? राज्य से है। ये किसने बोला है? ये गवर्नर ने बोला है कि राजनीतिक विज्ञान का अंत और आरंभ किससे है? राज्य से है। उन्होंने किस संबंध में ये बोला था कि राजनीतिक विज्ञान आरंभ और अंत है? तो राज्य ही राजनीतिक विज्ञान का आरंभ है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। गार्डनर की एक इम्पोर्टेंट बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी बुक है? इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसने राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि किस थिंकर ने राजनीतिक विज्ञान को क्या बोला कि वो श्रेष्ठतम विज्ञान है? अरस्तु ने बोला। अरस्तु ने बोला कि राजनीतिक विज्ञान क्या है? एक श्रेष्ठतम विज्ञान है। और अरस्तु क्या है? एक रियलिस्ट थिंकर हैं। प्लेटो आइडियलिस्ट थिंकर हैं। लेस्की प्लूरलिस्ट थिंकर हैं। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा। अरस्तु का जो एक इम्पोर्टेंट बुक है उसका क्या नेम है? पॉलिटिक्स। अरस्तु के एक इम्पोर्टेंट बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और राजनीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? राज्य का आवश्यक
तत्व भूमि नहीं है। ये किसने कहा था? विलोबी ने। विलोबी के अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के आवश्यक तत्व हैं, भूमि नहीं है। विलोबी ने क्या किया था? 3 एलिमेंट्स बताए थे कि राज्य का होना चाहिए। कौन सा? पहला जनता, दूसरा शासन तंत्र और तीसरा संविधान। विलोबी ने भूमि को आवश्यक तत्व नहीं माना था। तो पता चल गया कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने नहीं माना? विलोबी ने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है। किसके बिना? इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र क्या है? जड़ विहीन है। और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास क्या है? फल विहीन है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन सीले के द्वारा दिया गया था। इतिहास और नागरिक शास्त्र के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने कहा था कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास क्या है? फल विहीन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह किसने कहा था? मकाइवर ने। कि ये किसने कहा था? मकाइवर ने कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर समाज राज्य को जन्म देता है। यह मैकाइवर का क्या है? एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। किसका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है? मकाइवर ने। मकाइवर ने कहा था कि रक्त संबंध समाज का निर्माण राज्य करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? कौन से थिंकर ने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया तो किस किस सब्जेक्ट की हेल्प ली? ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की। तो किस थिंकर ने ली? हॉब्स ने लिया था। थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? मनु के अनुसार जब वो राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे थे तो उसने कौन सा सिद्धांत को अपनाया था? तो मनु ने दैवी सिद्धांत को अपनाया था। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इनकी रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। मनु के अलावा और भी थिंकर ने इसे दैवी सिद्धांत को स्वीकार किया था। मनु की कौन सी इंपॉर्टेंट एक बुक है? मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? और ये 2021 यूपी पीजीटी
में भी ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? हेनरी मेन। हेनरी मेन क्या थे? पितृसत्तात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मेन से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का वृहत रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता ही प्रधानता थी। पितृसत्तात्मक सत्ता क्या हो गई कि जिसमें जो फादर है वही घर के हेड रहेंगे, फिर उनके बाद उनका बेटा रहेगा, उनके बाद फिर उनका बेटा रहेगा। आज इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जनता में। ऐसा नहीं है कि हम लोग संविधान में निवास करता है, इंडिया में या सरकार में या फिर प्रेसिडेंट में। भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत में संप्रभुता का निवास जनता में है। संविधान की उद्देशिका में जन संप्रभु का विचार प्रकट होता है। हमारे प्रियम्बल में बोला क्या है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या है, किस में करता है? पीपल ऑफ इंडिया। आशा करती हूँ कि आपको आज के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हेल्पफुल रहेगा। मैं ऐसे ही आगे आपके लिए सीरीज़ लाती रहूँगी। आप अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।